अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों। अस्मा बिन्त अबू बकर कौन थी? अस्मा बिन्त अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की बड़ी बहन थी। सफ़र हिजरत के लिए जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना सिद्दीक़ अकबर के घर तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे खलवत चाहिए। अर्ज़ किया, ए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर में मेरी बीवी और 2 बेटियों के सिवा कोई नहीं है। उनके ज़रिए तो किसी बात के बाहर जाने का कोई ख़तरा ही नहीं। चुनांचे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हिजरत का हुक्म हो चुका है। इसी वक्त आपकी बेटी हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा ने तैयारी शुरू कर दी और अपनी चादर के 2 टुकड़े करके एक गठरी बांधी और घर का सामान तैयार करके रवाना कर दिया। ये बेटी है लेकिन अपने वालिद की दीन के मामले में मुआविन बन रही है। सफ़र शुरू होने से पहले सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अपनी अहलिया मोहतरमा से फरमाया कि आप हमारे लिए खाना बना देना। अपने ग़ुलाम फुहैरा से कहा कि तुम बकरियां चराना और बकरियां चराने के बहाने गारे सूर में आकर हमें दूध पिलाना। अपने बेटे अब्दुर्रहमान से कहा कि तुम सारा दिन कुरैश मक्का के हालात की खबर लेना और रात के वक्त गार में आकर हमें इत्तला करना। अपनी बेटी अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा से फरमाया कि बेटी, तुम छोटी हो, तुम्हारे ऊपर कोई शक भी नहीं करेगा, तुम हमें गारे सूर में खाना पहुंचा देना। बेटी ने कहा, अब्बा हुजूर, ज़रूर पहुंचाऊंगी। इसके बाद हिजरत का सफ़र शुरू हो गया। कुछ देर के बाद सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिद अबू क़हाफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु घर में आए। उस वक्त तक अभी मुसलमान नहीं हुए थे और नाबीना भी हो चुके थे। वो घर में आकर पूछने लगे, क्या अबू बकर चले गए हैं? बच्चों ने बताया कि दादा जी हाँ, वो चले गए हैं। पूछा कि कुछ घर वालों के लिए भी छोड़ गए हैं? हज़रत अस्मा समझदार थीं। उन्होंने कपड़े के अंदर कुछ पत्थर इकट्ठा कर दिए और अपने दादा को कहा कि ज़रा हाथ लगा कर देखो कि इस कपड़े के अंदर बहुत कुछ है। चुनांचा उन्होंने हाथ लगाया और समझे कि इसमें दिरहम व दनानीर हैं, इसलिए उनको इत्मीनान हो गया। देखिए कि छोटी सी बच्ची अपने दादा को कैसे तसल्लियाँ दे रही है और सफ़र हिजरत में कामयाबी के लिए अपना किरदार किस तरह अदा कर रही है। उन्होंने खाना लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गारे सूर में पहुंचाया। जब दूसरे दिन खाना पहुंचाने के लिए हाजिर हुई तो रंजीदा, उदास और गमज़दा नज़र आ रही थी। चुनांचा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अस्मा, तुम उदास क्यों हो? उस वक्त हज़रत अस्मा की आँखों में पानी आ गया और वो रोने लगी। अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कल जब मैं आपकी खिदमत में खाना पेश करके वापस जा रही थी, उस वक्त मुझे रास्ते में अबू जहल मिल गया। उसने मुझे पकड़ लिया और कहने लगा, ए अबू बकर की बेटी, तुम्हें पता होगा कि तुम्हारे पैगंबर कहाँ हैं? ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने सच बोला और कहा कि हाँ, मुझे मालूम है। उसने मुझे बालों से पकड़कर खींचना शुरू कर दिया और कहा कि मुझे जल्दी बताओ कि वो कहाँ हैं। मैंने कहा कि मैं उनके बारे में तुझे हरगिज़ नहीं बताऊंगी। उसने मुझे कहा कि मैं तुझे इंतहाई सख्त सज़ा दूंगा। मैंने कहा, तू जो चाहे कर ले, मैं तुझे हरगिज़ नहीं बताऊंगी। ए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने मुझे अचानक थप्पड़ रसीद किया। मैं चट्टान पर गिरी और मेरी पेशानी से खून निकल आया। मेरी आंखों से आंसू आ गए। उसने मुझे फिर सर के बालों से पकड़कर खड़ा कर दिया और कहने लगा, अस्मा, मैं तुझे बहुत मारूंगा।
میں نے روتے ہوئے کہا، اے ابو جہل، میری جان تو تیرے حوالے ہے، مگر میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرے حوالے نہیں کروں گی۔ یہ بات کو سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر، میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیا، مگر تیرے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ سبحان اللہ۔ سیدنا صدیق اکبر کے سفر کی کامیابی میں آپ کو ایک بچی کا کردار بیٹی کی حیثیت سے نظر آئے گا۔ تو سنا آپ نے کہ کیسے ایک بیٹی نے اپنے والد کے ساتھ تعاون کیا سفر ہجرت میں، جب ان کی عمر بھی اس وقت اتنی نہیں تھی، مگر سمجھداری اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ اسی طرح تاریخ اسلام کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے آپ کو کسی نہ کسی عورت کا کردار نظر آئے گا، کہیں ماں کی شکل میں، تو کہیں بیوی کی شکل میں، تو کہیں بیٹی کی شکل میں، تو کہیں بہن کی شکل میں۔ دنیا کا کوئی کامیاب انسان نہیں جس کے پس منظر میں کسی عورت کا کردار نظر نہ آتا ہو۔ تو وضاحت کے لیے چند مثالیں ہم آپ کے سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کو قوی کر دے۔